पड़ेगा। ये मार्कर है, मार्कर के पास क्या है, यहाँ पे बल्ब है, जलती हुई बल्ब है। ये नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है खालिद क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी पढ़ेंगे। तो भौतिकी होता क्या है, आइए हम जान लेते हैं। भौतिकी ये होता है विज्ञान का वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हम एक बार और डिफिनेशन बोल रहे हैं, विज्ञान का वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड क्या है बाबू, ये जितना आकाश नीला पीला दिखाई दे रहा है बाबू, ये हमारा सब क्या है, ब्रह्मांड है। तो हम बच्चे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, तो मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया बिजली का कड़कना। एग्जाम्पल लेते हैं बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, तो सुनामी ले लेते हैं हम। सुनामी आप लोगों ने देखा होगा, सुनामी नहीं देखा होगा तो भूकंप आप लोग देखे होंगे। जो क्या है हमारा जितना है सब हमारा प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना। इसको जिस भाग विज्ञान के जिस भाग में हम लोग अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। बच्चे समझ में आ गया, बिजली का कड़कना, सुनामी, भूकंप, इसको जिस विज्ञान के जिस शाखा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। एक बार हम डिफिनेशन बोलना चाहेंगे, विज्ञान का वह शाखा है, विज्ञान का वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब ये जो हमारा है पूरा आकाश, जितना हमारा पृथ्वी के ऊपर है जितना सब हमारा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। होता है बाबू मानव जनित घटना होता है, एक प्राकृतिक घटना होता है। रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, ये प्राकृतिक घटना नहीं है बाबू। रोड का एक्सीडेंट, रोड पे एक्सीडेंट होना, रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है, अगर मान लीजिए हमारा एक्सीडेंट हो, तो ये प्राकृतिक घटना नहीं है, ये मानव जनित घटना। तो इसमें बोला क्या जाता है भौतिकी में कि प्राकृतिक घटना के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। टॉपिक आते हैं, अगर पहला चैप्टर हम उठाते हैं फिजिक्स का क्लास 10th का, तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है। तो हम सबसे पहले पहला चैप्टर है बाबू, चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों समझ में आएगा, प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन में ना पढ़कर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश यानी लाइट, लाइट होता क्या है, लाइट हम पढ़ेंगे। प्रकाश होता क्या, किसी माध्यम से प्रकाश निकलकर किसी सतह से, ये हमारा सतह हो गया, यहाँ पे हम सतह लिखते हैं, किसी सतह से टकराती तब हमारी आँखों के रेटिना तक पहुँचती है। ये हमारा माध्यम हो गया, माध्यम। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए एक फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो ये माध्यम होगा, ये हमारा सतह हो गया। इधर से प्रकाश जा रहा है, इधर लौट रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो किसी सतह से टकराकर हमारे आँखों के रेटिना तक पहुँचती है। तब हमें देखने की संवेदना, मतलब देख सकते हैं उस वस्तु को, वहाँ पे कौन सा वस्तु है। तो जब देख सकते हैं, इस घटना को प्रकाश कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। एक बार और हम समझाने का प्रयास करेंगे। किसी माध्यम से प्रकाश निकलकर किसी सतह से टकराती है, फिर हमारी आँखों के रेटिना तक पहुँचती है, तो हमें देखने का संवेदना उत्पन्न होता है, मतलब उस वस्तु को हम देख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो हम इतना जान गए, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहला प्रकाश का प्रॉपर्टीज यानी गुण हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। सेकेंड इसका गुण होता है, क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। पहला क्या गुण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। दूसरा क्या है इसका गुण, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तीसरा गुण पढ़ते हैं अगर, तो प्रकाश निर्वात में गमन करती है।
प्रकाश क्या होता है, निर्वात में गमन करती है, यानी हवा में गमन करती है, सिंपल भाषा में। 4 नंबर अगर गुण देखें तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, हवा में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक हवा में होता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, आंसर क्या मारिएगा, हवा में। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बोर्ड में VVI क्वेश्चन लगा लीजिएगा। बोर्ड में क्या पूछता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, हवा में या निर्वात में। निर्वात में दे देगा, निर्वात में दे देगा। इसका रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हम जितना मतलब ये लिख रहे हैं इसको क्या किया, हम PDF के द्वारा आपको लिंक के द्वारा हम दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका 5वां प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। 5वां प्रॉपर्टीज ये है हमारा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस में गमन करती है, सीधी रेखा में, मतलब ऐसे सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्यों, वो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है क्यों, या कोई भी पूछ सकता है आपसे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है क्यों। तो हम आज बता दें आपको कि प्रकाश सीधी रेखा में क्यों गमन करती है। क्योंकि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, क्या होता है, तरंग दैर्घ्य वो बहुत लघु होता है, यानी छोटा होता है। इसके वजह से मान लिया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये बोला नहीं गया है कंफर्म कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बस ये बोला गया है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लघु होता है, यानी बहुत छोटा होता है। इसके वजह से मान लिया गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। साइंटिस्टों ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो बहुत लघु होता है, यानी छोटा होता है। इसीलिए मान लिया गया है कि वो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसके आगे हमारे आसपास का जितना भी चीज़ है देखा जाता है उसको 2 आधारों में बांटा गया है। मतलब कि ये जो मार्कर, बोर्ड, दीवार, ये जितने भी चीज़ हम आसपास में देख रहे हैं इसको क्या किया, दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है हमारा, दीप्त वस्तु। दूसरा हमारा क्या है, अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु का मतलब ये होता है कि जिसमें से प्रकाश निकलता हो, रोशनी, लाइट निकलती हो, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जिसमें प्रकाश ना निकलता हो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश निकलता है, इसमें नहीं निकलता है, प्रकाश नहीं निकलता है। जिसमें प्रकाश निकलता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, जिसमें नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रकाश निकलता है, एग्जाम्पल में लेंगे तो सूर्य हो सकता है, सूर्य, तारा, जलती हुई बल्ब में वैसे प्रकाश निकल रहा है, वो भी क्या है, दीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु में क्या लेते हैं, टेबल ले लेते हैं, टेबल, कुर्सी, मेज, मार्कर, बोर्ड। आसपास में जितने भी वस्तु दिखाई देते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग क्या है, दीप्त वस्तु, दूसरा भाग है अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाश निकलता हो, क्या निकलता हो, प्रकाश निकलता हो। अदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाश नहीं निकलता, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसमें से प्रकाश निकलता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। तो आगे हम दीप्त वस्तु हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों दिखाई देता है, दीप्त वस्तु हमें दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। अगर हम इसके आंसर आपको बताने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें दीप्त होता है, यानी रोशनी होता है। उसमें क्या होता है, रोशनी होता है, प्रकाश होता है या प्रकाश होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीप्त वस्तु में क्या होता है, प्रकाश होता है, इसलिए हमें दिखाई पड़ता है। अदीप्त वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। हम अभी आपको आगे क्लियर करेंगे, नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं होता है,
ये मार्कर में प्रकाश है, हम रूम का पूरा लाइट ऑफ कर दें, उसके बाद ये मार्कर हम कहीं भी रख दें, आपको बोले कि जाइए आप मार्कर लेके आइए, तो आप क्या ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। और यहीं पे हम एक जलता हुआ बल्ब रख दें और पूरा रूम का लाइट बंद कर दें, वो बल्ब जलता रहे, तो हम बोलेंगे कि जो रूम में बल्ब जल रहा है उसको आप लाइए। ला देंगे कि नहीं? तो क्योंकि उद्दीप्त वस्तु है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है हमको, उसमें से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है, वो दिखाई दे रहा है। अब ये मार्कर रूम में हम रख दें, बोले कि आप जाइए मार्कर लेके आइए, रूम का पूरा लाइट ऑफ है, वो आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ हमारा यही था, अदीप्त वस्तु नहीं दिखाई देता क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता। दीप्त वस्तु इसलिए दिखाई पड़ता है, उसमें रोशनी यानी प्रकाश होता है। हमारे कहने का अर्थ यही था। अदीप्त वस्तु उस कंडीशन में दिखाई देगा, मतलब उस स्थिति में दिखाई देगा। अदीप्त वस्तु हम समझाने की कोशिश करेंगे, अदीप्त वस्तु उस कंडीशन यानी स्थिति में दिखाई देगा जब उसके आसपास क्या होगा? दीप्त वस्तु होगा। दीप्त वस्तु अगर उसके आसपास होगा तो हमें दिखाई पड़ेगा। ये मार्कर है, मार्कर के पास क्या है? यहाँ पे बल्ब है, जलती हुई बल्ब है, ये दीप्त वस्तु है, इसलिए हमको ये मार्कर दिखाई दे रहा है। ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है? दीप्त वस्तु है, इसलिए आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। हम बता दें एक बार और याद दिला दें, ये जितना मतलब हम पढ़ा रहे हैं इसको नोट्स के द्वारा हम PDF दे देंगे, लिंक के द्वारा आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको क्या PDF हम बना के दे देंगे, सब टाइपिंग करके दे देंगे। हम टॉपिक पे जब उसके आसपास दीप्त वस्तु होगा तब अदीप्त वस्तु दिखाई देगा। मतलब ये मार्कर है, इसके पास अगर हम बल्ब लाएंगे, टॉर्च बारेंगे, देखेंगे कि मार्कर कहाँ है, रूम का लाइट ऑफ है, तब देखेंगे, टॉर्च बारेंगे, देखेंगे मार्कर कहाँ पे है, तब ना हमें पता चलेगा। तो उसके पास हम क्या दीप्त वस्तु लाएं तब ना हमारा जो टॉर्च है वो हमारा क्या है? दीप्त वस्तु है। दीप्त वस्तु लाएं तब ना हमें अदीप्त वस्तु दिखाई दिया। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। एक बार और ख़त्म कर लेते हैं। दीप्त वस्तु में क्या होता है? रोशनी यानी प्रकाश होता है। अदीप्त वस्तु में क्या होता है? प्रकाश नहीं होता है। अदीप्त वस्तु नहीं दिखाई देता है, दीप्त वस्तु दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये हम क्लियर कर दिए हैं। एक बार और दीप्त वस्तु इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें रोशनी यानी प्रकाश होता है। अदीप्त वस्तु इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें रोशनी यानी प्रकाश नहीं हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे समानांतर किरणपुंज, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।